हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक विद विजय में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने DBMS का चैप्टर यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो चैप्टर था हमारा वो कंप्लीट कर दिया था। आज की इस क्लास में अपन इस चैप्टर के MCQs करने वाले जो आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाए और ITI छात्रों के लिए तो वेरी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा कि आपको हमारे चैनल पर जब कोपा ITI के जो चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना दी है, तो ज़रूर उस चैप्टर की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर दीजिएगा। यानी चैप्टर बाय चैप्टर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। क्या प्लेलिस्ट बना दी है, तो ज़रूर उनको एक्सेस कीजिएगा ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। और मेरे चैनल पर आपको ITI की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और आने वाले दिनों में मैं एम्प्लॉयबिलिटी की भी क्लास लेके आने वाला हूँ। तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि इस क्लास में अपन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के MCQ वो प्रश्न करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। वीडियो देखो और परीक्षा में पास होने वाला मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा। दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, DBMS क्या है? डेटा का संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए डेटा का संग्रह है। डेटा को संग्रहित और प्रबंधित करने की प्रणाली है। डाटा को स्टोर करने के लिए सॉफ्टवेयर है। और ऊपर के सभी विकल्प। तो हमारा राइट आंसर हो जाए कि डेटा को संग्रहित एवं प्रबंधित करने की प्रणाली है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी डाटा को स्टोर एंड संसाधित करने की जो प्रणाली है उसको ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए डेटा को संरचित रूप से स्टोर करना, डेटा को तक आसान पहुंच प्रदान करना, डेटा की सुरक्षा और अखंडता बनाए रखना, ऊपर के सभी विकल्प। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऊपर के सभी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा को संरचित रूप से स्टोर करने के लिए कौन सा मॉडल उपयोग किया जाता है? हाइपर लिंक, हायरार्किकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा रिलेशनल मॉडल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में, ERD का पूरा नाम क्या है? ERD का पूरा नाम क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटी रिलेशनल डायग्राम, एंटिटी रिट्राइवल डायग्राम, एंटिटी रिलेशनल डायग्राम। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। SQL का पूरा नाम क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, सोर्स क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्विक लैंग्वेज। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा और चैप्टर वाइज क्लास लेता रहूँ। DBMS में प्राइमरी की का क्या कार्य है? किसी भी रिकॉर्ड को अद्वितीय पहचान देना, रिकॉर्ड को अपडेट करना, डेटाबेस को बैकअप लेना, डेटाबेस को सेलेक्ट करना। तो किसी भी रिकॉर्ड को अद्वितीय पहचान देना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, डेटा की सुरक्षा बढ़ाना, डेटा की पुनरावृत्ति को कम करना, डेटा को अपडेट करना है,
की पुनरावृत्ति को कम करने का काम करता है, वो उसका नॉर्मलाइजेशन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है। जॉइन का उपयोग SQL में किसके लिए किया जाता है? दो या दो से अधिक तालिकाओं को जोड़ने के लिए, तालिकाओं में डेटा डालने के लिए, डेटा की सुरक्षा के लिए और डेटा को बैकअप करने के लिए। दो या दो से अधिक तालिकाओं को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाए। ऑप्शन नंबर 1 है, जॉइन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DBMS में फॉरगिन की का क्या कार्य है? किसी तालिका के डेटा को अद्वितीय बनाना, एक तालिका में डेटा को संदर्भ को अन्य तालिका से जोड़ना, तालिकाओं को कंप्लीट करना, तालिका को जोड़ना, एक तालिका में डेटा को संदर्भ को अन्य तालिकाओं से जोड़ना। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फॉरगिन की का उद्देश्य एक तालिका में डेटा के संदर्भ को अन्य तालिका से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, DBMS में ACID का पूरा नाम, ACID का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, एग्रीगेशन, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनालिटिक्स, कंसिस्टेंसी, इलोनेशन, ड्यूरेबिलिटी, नन ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑटोमेटिक, कंसिस्टेंसी, इलोनेशन और ड्यूरेबिलिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। DBMS में डेटा रिडंडेंसी क्या है? तो डेटा को एक से अधिक बार स्टोर करना, डेटा का लॉगिन करना, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, डेटा का बैकअप करना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डेटा को एक से अधिक बार स्टोर करना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रिलेशनल डेटा मॉडल में टपल्स क्या होते हैं? टपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं तो टपल एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तालिकाओं के कॉलम, तालिकाओं का एक रिकॉर्ड, तालिकाओं का एक नाम, तालिकाओं की संरचना, तालिकाओं का एक रिकॉर्ड होता है, वो टपल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDL का पूरा नाम। DDL का पूरा नाम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, डेटा डेवलपमेंट लैंग्वेज, डेटा डिस्प्ले लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। DML का पूरा नाम क्या है? DML का पूरा नाम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनेजमेंट लैंग्वेज, डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज, डेटा मॉडल लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। DML का फुल फॉर्म। इस क्लास का अंतिम सवाल, DBMS में इंडेक्सिंग का क्या कार्य है? डेटा को संरक्षित करना, डेटा को खोजने की गति को तेज करना, डेटा को बैकअप करना, डेटा को डिलीट करना। तो डेटा को खोजने की गति को तेज करने का इंडेक्सिंग का काम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इस क्लास में अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के MCQs पर चर्चा की है। आने वाली क्लास में अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अब मैं आपको कोपा ITI करने के बाद क्या हाई लेवल कोर्स कर सकते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं उनके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और मैं साथ ही जनरेटिव AI के बारे में जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ। आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा वो वीडियो कब लेके आऊँ मैं आपके लिए, कि ताकि जनरेटिव AI के बारे में आप ब्रीफ में इंट्रोडक्शन ले सकें। और दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो जल्दी से प्लेलिस्ट आप चैप्टर वाइज एक्सेस ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबाइए और तब तक देखते रहिए जब तक आपकी तैयारी मजबूत ना हो। तो हमारे चैनल पर आपको ITI से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।